अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज 10th क्लास मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप एक्सरसाइज 20.5 स्टार्ट करेंगे। ये इसका पार्ट 1 होगा, थोड़ी लेंथी एक्सरसाइज है जिसकी वजह से आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सोल्यूशन देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, कह रहा है फाइंड द इक्वेशंस हुज रूट्स आर। अब हमें इक्वेशन बनानी है और रूट्स गिवन है। हमारे पास हमारे रूट्स गिवन है इक्वेशन में। देखो ये 2 और -3, ये अल्फ़ा है और ये आपके पास क्या है, बीटा है। ठीक है बच्चे, अब जब रूट्स गिवन होंगे तो पहले तो आपको इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन क्या बनानी है, ये एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स, एस मीन सम है प्लस पी प्रोडक्ट है। ठीक है, ये अल्फ़ा इंटू बीटा है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। इसको आपने कह दिया कि आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से फ़िलहाल आप यहाँ लिखो लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर दी रूट ऑफ इक्वेशन। ये हमें पता है कि अल्फ़ा बीटा जो है वो इक्वेशंस के क्या होते हैं, रूट्स हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा गिवन है 2 जो कि, और बीटा हमारे पास दिया गया है जो कि है -3। अब हम निकालेंगे सम ऑफ रूट्स एंड देन प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है बच्चे, जब आप सम निकालोगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा लोगे। अच्छा, पहले हम क्या करते थे, जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती थी और रूट्स हमें फाइंड करने होते थे तो हमें यहाँ पता होता था कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी क्या है, सी क्या है, तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लेते थे। ऐसे ही है ना, कोफिशिएंट्स लेकर। लेकिन अब यहाँ पे तो हमारे पास बी सी वॉटेवर इस तरह की तो कोई कोफिशिएंट्स मौजूद नहीं है, तो हम जस्ट इनकी वैल्यूज़ को लेंगे क्योंकि हमारे पास हमारे रूट्स गिवन है। ठीक है, जब भी आपके रूट्स गिवन होंगे तो आपने जस्ट उनकी वैल्यूज़ को पुट करना है। देखो यहाँ पर अल्फ़ा जो है वो 2 है प्लस बीटा जो है वो -3, तो ब्रैकेट में रखोगे -3। क्लियर, यहाँ पर अल्फ़ा पहले इसको कर लो 2 प्लस -3, ब्रैकेट ओपन हो गया आपके पास। 2 में से 3 माइनस करोगे तो -1 आएगा क्योंकि 3 बड़ा है और जो बड़ा होता है उसकी साइन आती है। हमारे पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ रूट जो है वो -1 आया। प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई का रिलेशन है, 2 इंटू -3। जब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो -6 आएगा और साइन आएगी माइनस की, तो हमारे पास जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा -6। इसको भी एक छोटे से बॉक्स में कर लो बंद। अब हमें पता है हमारे पास यहाँ पर जा चुका है अल्फ़ा प्लस बीटा भी और अल्फ़ा इंटू बीटा भी, मतलब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमने फाइंड कर लिया। सबके लिए यही वाला रहेगा इसमें। अब हमें करना है पुट द वैल्यूज़ ऑफ, या पुट अल्फ़ा इंटू बीटा, या आप लिख दो सम ऑफ रूट्स एंड जो आपका दिल चाहता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इन इक्वेशन नंबर 1। इनको इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देंगे। अब एस का जो स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ये ऐसे ही रहेगा, माइनस यहाँ एस का मीन है सम ऑफ रूट जो आया है -1, बराबर में एक्स लगा है लगा दिया, प्लस पी मीन प्रोडक्ट ऑफ रूट जो कि -6 है, ब्रैकेट में लगाएंगे, इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स, 1 वेरिएबल नहीं लगाते, प्लस माइनस माइनस 1 कोफिशिएंट नहीं लगाते, वेरिएबल कह दिया। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, -6 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो तैयार हो गई है। इसको आपने एक बॉक्स में बंद कर लेना है और यही इन्होंने पूछा था कि रूट्स गिवन है, आप इक्वेशन बना दें। ठीक है जी, समझ में आ गया आप लोगों को यहाँ तक। अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है जो कि हम अब यहाँ करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 2 है वो कहता है, इसमें पहले रूट्स गिवन थे 2 -3, अब यहाँ पर इन्होंने कहा है ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर। अब 2 चीज़ें इन्होंने हमें यहाँ पर दी हैं। फर्स्ट इन्होंने दिया है ओमेगा, दूसरा दिया है ओमेगा का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये तो सेम रहेगा ना, यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत होगी हमें सेम एज इट इज़ उसी तरीके को रूल को फॉलो करना है और रूल को फॉलो करते हुए हमें करना है। चलो आ जाओ, कैसे। अब यहाँ कहता है सेम एज इट इज़ यही वाला रूल फॉलो होगा। अब यहाँ पे लिखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। क्लियर, अब यहाँ पे हमें पता है लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब अल्फ़ा हमारे पास गिवन है ओमेगा
और बीटा हमारे पास गिवन है ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट वाला अल्फ़ा, सेकंड वाला ओमेगा बीटा। ठीक है जी, आपको समझ में आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सेम एज इट इज़ सम ऑफ रूट्स, यही वाला मेथड इस्तेमाल होगा। सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ, जब सम फाइंड करोगे मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हमारे पास अल्फ़ा क्या है यहाँ पर W मतलब ओमेगा, और B जो है वो ओमेगा का स्क्वायर गिवन है। और ये हमारे पास प्रोडक्ट में क्या लेना है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा ओमेगा है और बराबर में है ओमेगा का स्क्वायर जो कि बीटा है। अब ये ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर है। आप सबको पता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे अगर आप रफ में ऐसे लिख लो इस तरीके से साइड में रेफरेंस, कि हम जानते हैं कि अगर हम कहें 1 प्लस ओमेगा का जो स्क्वायर है ये बराबर किसके होता है, आप सबको पता है, ये बराबर होता है 0 के। आप जानते हैं ना इस रेफरेंस में कि 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर बराबर किसके है, 0 के है। इस तरह आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, मैं सही से करके लिख दूं, फिर आप बेशक रेफरेंस मिटा दीजिएगा यहाँ जगह, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट निकालना है ना मुझे। देखो ऐसे 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है जी, 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर बराबर है 0 के। अब यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, 1 नहीं है। जिसको फाइंड करना होता है वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, तो 1 राइट साइड पर जाकर माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि ये -1 है। तो हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा का जो स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा -1 के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम, ये -1 है, ठीक है जी, ऐसे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे जस्ट -1। रेफरेंस बेशक दे दो ना, कोई इश्यू नहीं है। तो ये हमारे पास सम ऑफ रूट जो आ गया है वो आया है -1। ठीक है जी, ये रेफरेंस देना चाहें तो दे दीजिएगा। अब प्रोडक्ट फाइंड कर रही हूँ तो थोड़ा इस तरफ कर लेती हूँ, नो इशू। चलो इसको इधर कर दो। ठीक है जी, अब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की। जो कि अल्फ़ा इंटू बीटा है। अब अल्फ़ा ओमेगा है और बीटा जो है वो ओमेगा का स्क्वायर है। जब ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा, और आप सबको पता है कि ओमेगा का जो क्यूब है वो बराबर होता है आपके पास 1 के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट ओमेगा स्क्वायर की जगह पे लिख देंगे 1। तो अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट आया जस्ट हमारे पास 1। अब नाउ पुट अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इन इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस एस सम ऑफ रूट आया है -1, एक्स प्लस प्रोडक्ट आपके पास आया है 1 इज़ इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस +1 इज़ इक्वल्स टू 0। तो हम इसको भी एक बॉक्स में कर लेंगे बंद। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बन चुकी है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में वो कहता है हमारे पास 2 + आयोटा। तो मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, बस ज़रा चेंजिंग कर देती हूँ, इसको 3 बना दीजिए ऐसे करके, और यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं जो कि है हमारे पास 2 + आयोटा है और कॉमा 2 माइनस का आयोटा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन। आप सबको पता है अल्फ़ा आपके पास 2 + आयोटा हो जाएगा यहाँ पर, और बीटा जो है वो आपके पास देखो 2 + आयोटा अल्फ़ा हो जाएगा, और जो बीटा है वो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा बच्चे 2 माइनस का आयोटा। ठीक है, बाकी सारी कहानी तो वही रहेगी। ठीक है, सम ऑफ रूट्स भी उसी तरह निकलेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी वैसे ही निकलेगा। तो हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ से, बाकी सारी चीज़ें हमारी वही रहेंगी, ताकि थोड़ा सा हमें टाइम शॉर्ट हो जाए। ठीक है जी, ज़्यादा लेंदी वीडियो ना बने, मतलब ये कहने का। अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, तो कोशिश यही होती है बेटा कम उसमें बनाऊँ, लेकिन उस एक्सप्लेन करते करते पता ही नहीं चलता, लेंदी हो जाता है। 2 + आयोटा आपके पास अल्फ़ा है और प्लस आएगा बीच में, और बीटा आपके पास है 2 माइनस का आयोटा। क्लियर? अब प्लस आ रहा है तो सिंपल आप ब्रैकेट को ओपन कर दें। फर्स्ट वाला ऐसे, ये प्लस वाला 2 से ओपन होगा तो प्लस का 2 + माइनस का आयोटा।
प्लस का आयोटा माइनस के आयोटा को कैंसिल कर देगा, ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो प्लस हो जाएंगे। तो हमारे पास सम ऑफ रूट जो है वो आएगा बच्चे यहाँ पर जस्ट 4। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ रूट की तरफ। प्रोडक्ट ऑफ रूट में हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा 2 प्लस आयोटा प्लस ये है अल्फ़ा है और बीटा है 2 माइनस का आयोटा। अब आपको नज़र आ रहा है अगर आप ब्रैकेट भी ओपन करोगे तब भी वैसे ही होगा, फॉर्मूला लगाओगे तब भी होगा। माशाल्लाह मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट से इतना पता होना चाहिए, एक तरफ प्लस आ रहा है और यहाँ माइनस है। तो आप सबको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। एक टर्म प्लस में है और एक टर्म जो है वो माइनस में, तो हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अगर नहीं भी फार्मूला लगाओ तो वैसे भी ओपन कर देख लो, मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगी। पहले मैं आपको ऐसे करके दिखाती हूँ, अल्फ़ा इंटू बीटा। देखो ये 2 है, 2 को इस तरह कर लो, 2 माइनस आयोटा ऐसे करोगे तो लेंदी हो जाता है बेटा ये सारा प्रोसीजर। फिर प्लस आयोटा लगाओगे और फिर सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे, देखो ऐसे, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। 2 आयोटा से करोगे तो 2 आयोटा हो जाएगा, फिर प्लस 2 आयोटा हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो आयोटा प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा को कैंसिल कर देगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस का आयोटा स्क्वायर। ठीक है जी। फिर आपको पता है कि यहाँ पर आयोटा का जो स्क्वायर है यहाँ पर वो बराबर किसके होता है, आप सब जानते हो, आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है माइनस के 1 के। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह लिख देंगे यहाँ पे माइनस का 1, फिर सिंपल माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा प्लस 1 और ये हो जाएगा 4 1 5। तो मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 5। अगर इसकी जगह पर मैं डायरेक्ट ऐसे कर लेती तो गलत हो जाता। देखो ये जो मैंने तरीका बताया कि ये वाला फार्मूला लगेगा, देखो ऐसे 2 माइनस ऐसे या इस तरह कर लो। हमें पता है यहाँ पर ये जो 2 ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। सिंपल डायरेक्ट आ गया, इतना बड़ा लेंथी करने का तरीका ही नहीं था। सिंपल ये इस तरीके से भी आप इसको कर निकाल सकते थे। बाकी सारा प्रोसीजर ये वाला स्टेप वही होगा। किससे मैथमेटिक्स 4 रहा, आयोटा का स्क्वायर है बराबर होता है माइनस के 1 के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 1 5 हो जाएगा। तो हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा यहाँ पर 5। आप ऐसे करें या ऐसे करें बात एक ही है। ठीक है जी, समझ में आया अभी आप लोगों को। अल्फ़ा एक मैं मिटा देती हूँ, ठीक है, एक वैल्यू मेरे पास है। अब हमारे पास यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे आप लिखोगे पुट अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इन इक्वेशन नंबर 1। ये स्टेप थोड़ा सा लेंदी हो गया है, ये वाली लाइन आपने दोनों के नीचे लिखनी है जैसे कि वहाँ था। इन दोनों की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं हम। कैसे पुट करेंगे, हमारे पास है x का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट आया है 4x आ जाएगा, ऐसे करके देखो इस तरह ही है ना, प्लस प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा आपके पास 5। सिंपल देखो, ब्रैकेट में लगाओ ना लगाओ इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जहाँ साइन का इशू होता है तो वहाँ पे ब्रैकेट लगाना ज़रूरी हो जाता है। तो हमारे पास हमारी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। नोट कर लीजिए। अब हम कर लेते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4। तो हम इसी को चेंज करते करते करेंगे, अब हम मिटाएंगे नहीं, बस अपना क्वेश्चन चेंज करते जाएंगे और जो जो चीज़ें हमें यहाँ से ख़त्म करनी है हम वो करेंगे। अब हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है वो है 2√2 माइनस 2√2। अब ये हमारे पास रूट्स हैं, एक अल्फ़ा है और एक बीटा है। जो अल्फ़ा है वो है 2√2 और जो बीटा है वो है माइनस 2√2। तो आप यहाँ लिख लीजिए बीटा माइनस 2√2। समझ में आया। बाकी सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ से क्या कर देंगे, हम इसको यहाँ से मिटा देंगे क्योंकि हमें तो सिर्फ इनकी वैल्यू सब थोड़ी चेंज होने वाली हैं, कैलकुलेशन चेंज हो जाती है, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। आप लोग पेंसिल कॉपी साथ साथ रखा करें और मेरे साथ साथ सॉल्व किया करें ताकि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो साथ साथ ही ठीक क्लियर हो जाएं। ठीक है जी। अब हमारे पास ये अल्फ़ा है, ये बीटा, सम ऑफ रूट निकालने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा करना है। तो अल्फ़ा को ले लो प्लस 2√2 है प्लस और बीटा हमारे पास है माइनस 2√2। ठीक है, तो ये 2√2 ऐसे रहेगा, ये प्लस माइनस का माइनस 2√2 हो जाएगा और ये पूरा प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये पूरा आपस में कैंसिल होने वाला है। तो हमारे पास हमारा आ जाएगा आंसर यहाँ पर 0। मतलब सम ऑफ रूट जो है वो हमारे पास आया है 0। ठीक है जी। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो हमारे पास है अल्फ़ा इंटू बीटा।
हमें क्या करना है, अपनी वैल्यूज़ को डालना है, इसके अंदर पुट कर देंगे। अल्फ़ा है 2 प्लस रूट 2, बीच में मल्टीप्लाई है -2√2। तो इसका मतलब ये हुआ 2 को जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -4, और 2√2 तो आपस में मल्टीप्लाई होगा तो उसका आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है जी, ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा, जस्ट -4 और अंदर आ जाएगा 2। 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -8। इसका मतलब हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो -8 आया है। बॉक्स में बंद कर दिया। फिर आपने लिखा नाउ पुट द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा इंटू बीटा या सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 आपको पता है, ऊपर एक्स स्क्वायर ऐसे ही आया, माइनस आपके पास सम ऑफ रूट आया है 0, तो लगाएंगे 0, तो पूरी टर्म 0 होने वाली है। देखो ऐसे करके लगा कर भी देख लो तो ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लगाओ ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे आ जाएगा -8 = 0। माइनस ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि माइनस और बाहर प्लस होता है इक्वेशन का, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, प्लस माइनस -8 आ जाएगा = 0। तो ये आपके पास गिवन इक्वेशन जो है वो आ चुकी है। इसको एक बॉक्स में कर लें बंद और जल्दी से इसका ले लें स्क्रीनशॉट। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशंस। आप सबको पता है अल्फ़ा और बीटा जो है वो रूट्स होते हैं इक्वेशंस के। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 6x² - 3x + 1 = 0 फ्रॉम द इक्वेशन हुज रूट्स आर। अब हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है ना मेरा बेटा, एक रूट्स भी गिवन है यहाँ पर और ऊपर इक्वेशन भी दे रहा है और उसमें भी कह रहा है कि इसके रूट्स क्या होंगे। तो बहुत परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आपके पास गिवन इक्वेशन है पहले आप वो लिखो। अच्छा जी, वो हमारे पास है 6x² - 3x + 1 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पे हमारे पास जो ए बी और सी गिवन है। ए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² है जो कि 6 है। कोफिशिएंट ऑफ बी जो है वो आपके पास -3 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना ये, और सी आपके पास 1 है, ये आप सबको पता है। अब जब हम इनमें अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब निकालेंगे, सम ऑफ रूट निकालेंगे, तो वो होता है -b/a के। तो आप यहाँ पे लिख भी लो सम ऑफ रूट ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, सम ऑफ रूट। और यहाँ पे हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, तो सम ऑफ रूट है वो निकलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा निकलेगा c/a। तो यहाँ पर माइनस फार्मूला का है और ऑलरेडी -b भी -3 है, ब्रैकेट में रखेंगे। a 6 है, अल्फ़ा इंटू बीटा c1 है, b 6 है। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3 / 6, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो आएगा 1/2, जबकि अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा 1/6। क्लियर। अब हमारे पास ये वाले जो रूट्स निकाले हैं हमने, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन थी उसके हमने निकाल लिए हैं, या सबको पता है। अब वो कहता है द रूट्स ऑफ द गिवन रिक्वायर्ड इक्वेशन। हमारे पास जो ये इक्वेशन इसकी ये जो गिवन है 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, तो आप यहाँ पर लिखो द रूट्स ऑफ, इधर लिख लेते हैं, चले जगह है बोर्ड पे, द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है। अल्फ़ा उन्होंने दिया है हमें 2 अल्फ़ा + 1, देखो ये अल्फ़ा दिया है, ये बीटा दिया है, और बीटा हमें दिया है 2 बीटा + 1। क्लियर। हमारे पास इक्वेशन बनाने के लिए जो इक्वेशन दी गई होती है वो होती है x² - सम ऑफ x प्लस प्रोडक्ट = 0। इसको हम कह देंगे कि ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या है, 1 है। अब इसके भी हम क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन नंबर 1 में हमने निकाला, सम ऑफ रूट्स निकाला, प्रोडक्ट निकाला, प्रोडक्ट निकाल कर हमने सिंपल जो है वो अपनी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। देखो ऐसे हम यहाँ निकालेंगे अगेन सम ऑफ रूट्स,
ये वाले जो हमने निकाले हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन थी उसके निकाले हैं, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट में है अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पे है अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा में सिंपल हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ रखेंगे। अल्फ़ा गिवन है 2 अल्फ़ा प्लस 1, बीच में है प्लस, बीटा गिवन है 2 बीटा प्लस 1, क्लियर। और अल्फ़ा यहाँ पे है 2 अल्फ़ा प्लस 1 और यहाँ प्रोडक्ट है तो ये आपस में 2 बीटा प्लस 1, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ होगी एडिशन। एडिशन का मतलब है कि हमें क्या करना है, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट ओपन कर दो, यहाँ पर 2 बीटा प्लस 1, क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो 2 अल्फ़ा और 2 बीटा है, हम इसको एक तरफ कर लेंगे, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, 1 1 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव 2, क्लियर। यहाँ तक समझ में आया आपको? देखो ऐसे 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा और 1 1 हो जाएगा प्लस का 2, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो हम लगा देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और ये हो गया प्लस का 2, समझ में आया? अब देखो यहाँ पर जो अल्फ़ा प्लस बीटा आया था यही ही तो दिया था, इसीलिए हमें यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा हमने क्या निकाला, हमने यहाँ पे इक्वेशन के अकॉर्डिंग अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला 1/2, ये काम था यहाँ पर इसका, इसलिए हम यहाँ रखेंगे 1/2 प्लस का 2, 2 1 जा 2, 2/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल तो 1 प्लस 2, तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो आ जाएगा यहाँ पर बच्चे। इतनी सारी कैलकुलेशन एक ही जगह कर लें, देखो 2 1 जा 2, 2/2 प्लस 2, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे हमारे पास आएगा पॉजिटिव का 3, क्लियर। अब यहाँ आ जाते हैं प्रोडक्ट में, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई कर, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 2 अल्फ़ा को जब इस पूरे 2 बीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ प्लस का 1 है, 2 बीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2 × 2 4 अल्फ़ा बीटा, 2 अल्फ़ा को 1 से करो सिंपल 2 अल्फ़ा, 2 बीटा से करो, 1 को 2 से करो तो 2 बीटा और 1 1 जा 1। अब हम यहाँ करेंगे 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 2, यहाँ कॉमन आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और ये प्लस का 1। देखो भाई अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था 1/6, हमने लिख दिया 1/6 प्लस 2, सम ऑफ स्क्वायर था 1/2, सम ऑफ रूट सॉरी 1। अभी कटिंग हो रही है, हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर करेंगे, तो कटिंग हो रही है तो खामोशी से कटिंग कर दो बस, ताकि सवाल छोटा हो जाए। 2 1 जा 2, 2/3 हो गया, ये आपके पास 1 + 1 हो गया, सिंपल 1 और 1 2 हो गया और ये हो गया 2/3। अब ले लो एलसीएम, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा, पहले तो 3 एलसीएम है, 2 ऊपर अपनी जगह पे रहेगा, ये इस 2 को अगर इसके साथ मिलाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 6, तब ये 2 हमारे पास ऊपर आ सकता है न्यूमरेटर वाली जगह पर। समझ में आया? क्रॉस है क्योंकि इसके नीचे डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 1 है, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 + 6 = 8, तो हम कहेंगे ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा 8/3, 8 + 3 या 8/3। समझ में आया? यहाँ तक हमने यहाँ पर सम ऑफ रूट्स भी निकाल लिया, प्रोडक्ट भी निकाल लिया। अब पुट अल्फ़ा इंटू बीटा इन इक्वेशन नंबर, इसमें हमने इसको पुट करना है, अल्फ़ा और बीटा की दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं, तो आप यहाँ लिखो नाउ पुट सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। कैसे? 1 ये है, देखो अब यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाएगा x² माइनस सम ऑफ रूट आया आपके पास 3x, फिर प्रोडक्ट में आपके पास क्या आया 8/3 = 0, ठीक है। ये हमारे पास x² 3x + 8/3 = 0, ठीक है। अच्छा एक तरीका और हो सकता है, डिवाइड में अगर सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन सा टर्म लेकर आनी है इस तरह, मतलब डिवाइड में नहीं लाना तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 3 को x से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3x², 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 9x, और ये 8 तो ऐसे ही आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर पूरे के नीचे आ जाएगा = 0।
अब ये डिवाइड में है और जब ये राइट साइड पर जाएगा ज़ीरो के पास तो ये वहाँ जाकर ज़ीरो होने वाला है। देखो ऐसे, ज़ीरो को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ज़ीरो ही आ जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 8 इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आ चुकी है। हमने पहले सिंपल जो है गिवन हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी उससे अल्फ़ा एंड बीटा फाइंड किया, एंड देन फिर हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो अल्फ़ा बीटा हमारे पास गिवन थे उनके ज़रिए हमने इसको हमने अपनी इक्वेशन बना ली। यहाँ तक समझ में आया? बहुत आसान था। इसी का 2 पार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे करना है। अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, तो बच्चे मैं यहाँ पर जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 लिख दूँगी और ये सवाल यहाँ से चेंज कर दूँगी और कुछ भी नहीं करना मुझे। मैं यहाँ लिख दूँगी अल्फ़ा का स्क्वायर इंटू बीटा का स्क्वायर। ठीक है जी। अब सेम एज इट इज़ ये सारा प्रोसीजर यहाँ से यहाँ तक वही रहेगा, सब में सम ऑफ रूट। अब यहाँ पे आ जाओ, द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो अल्फ़ा दिया गया है वो दिया गया है अल्फ़ा का स्क्वायर, और सेकंड जो बीटा दिया गया है वो है बीटा का स्क्वायर। क्लियर? सेम वही इक्वेशन है, सम ऑफ रूट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, बाकी सारी कैलकुलेशन तो चेंज होने वाली है क्योंकि रूट्स चेंज हैं। ठीक है जी, हम इसको मिटा देते हैं, कोई इशू नहीं। अब यहाँ पे कहता है अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट निकालना है। सम ऑफ रूट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इनको अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा है अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा है बीटा का स्क्वायर। हमने यहाँ पे पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का जो स्क्वायर है वो बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। क्लियर? अब हम इसको करने जा रहे हैं सम ऑफ रूट्स के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह यहाँ पे लिख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है बच्चे? अब यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा वही रहेगा जो इसमें रखा है, हमने पहले निकाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि 1/2 है। इसके ऊपर आएगा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा आपके पास 1/6 है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 1 ज़ा 2 और नीचे आ जाएगा। अच्छा, यहाँ कटिंग भी हो रही थी, अगर आप चाहो तो काट दो। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 1/3। ये 3 से कटा है। ठीक है जी। अब हमारे पास हमारे डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम पहले 4 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। 12 आ गया और ये हो जाएगा 1 3 और ये हो जाएगा 4। कैसे? हमें न्यूमिनेटर के बराबर में वो नंबर रखना है जिसको अपने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम की वैल्यू आ जाए। ऐसे फ़िलहाल तो ये बहुत सिंपल है, सिंपल होता है क्रॉस कर लिया करो। 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4, 3 4 ज़ा 12, स्माइल बनती है या कुछ तरह ऐसे एक फेस बन जाता है। लेकिन अगर थोड़ा बड़ा नंबर आता है तो फिर ये वाली ट्रिक काम नहीं करती क्रॉस वाली, फिर आपको प्रॉपर तरीके से एलसीएम लेना होता है अगर वेरिएबल्स वगैरह भी आ जाते हैं तो। जैसे कि करना क्या होता है तरीका थोड़ा सा बता देती हूँ। 4 और 3 का ऐसे करके क्रॉस करके एलसीएम ले लो। देखो सिंपल तरीके से, तो बहुत आसान सवाल है लेकिन तरीका बता रही हूँ जो प्रॉपर तरीका होता है। 2 × 2 4, 3 आया, 2 1 ज़ा 2, 3 आया और नीचे आया 3 1 ज़ा 3। 2 × 2 4, 4 × 3 12। हमारे पास हमारा एलसीएम नीचे आ गया 12। अब हमें क्या करना है, अपना इस न्यूमिनेटर के बराबर में, इस दोनों न्यूमिनेटर हैं, 1 1 न्यूमिनेटर 4 3 डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर के बराबर में वो नंबर रखना होता है जिसको अपने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम आ जाए। रखना न्यूमिनेटर के बराबर में है, मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर से और आना एलसीएम है। 4 का टेबल जब 3 टाइम पढ़ूंगी तो 12 आएगा और 3 का टेबल 4 टाइम पढ़ूंगी तो 12 आएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आया। ये तरीका होता है। अब 4 में से 3 किया तो माइनस का 1, 1/12 आ गया हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा। मतलब यहाँ पर सम ऑफ रूट जो है वो आया है 1/12। एक कर लो बॉक्स में बंद। क्लियर? अब हम आ जाते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट की। अब हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट है अल्फ़ा इंटू बीटा, जबकि अल्फ़ा अल्फ़ा का स्क्वायर है और बीटा जो है वो बीटा का स्क्वायर है। ऐसे ही है, तो ये इन दोनों के ऊपर होल पे ले लो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर बहुत आसान हो जाएगा, जो कि अल्फ़ा इंटू बीटा हमने क्या निकाला था 1/6। तो हम लिख लेंगे 1/6, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 36। तो हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो आया 1/36 और ये सम ऑफ रूट माइनस 1/12 आ गया। अब यहाँ लिखो नाउ पुट
अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इन इक्वेशन नंबर 1। इनको हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ आ जाओ, एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स आया है -1/12, तो रखेंगे हम ब्रैकेट में एक्स, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट आया है 1/36 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब पहले तो ब्रैकेट को कर लो ओपन, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/12, और वेरिएबल लगाया एक्स, और ये 1/36 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x1 है, ऊपर देखो 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा ये, और ये 1/36 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अभी इन दोनों का एलसीएम ले लो। जब आप 12 का और 36 का एलसीएम लोगे तो आपके पास 36 ही आएगा। तो अब 36 को एक्स टाइम मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा, अच्छा ऐसे कर लो, देखो 12 का टेबल कितने टाइम पढ़ें कि 36 आ जाए। 12 का टेबल हम पढ़ेंगे 3 टाइम तो 36 आएगा, 36 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे 36 आएगा। तो ये हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास है यहाँ पर 36 यहाँ पर डिवाइड में है, हमें इसको मल्टीप्लाई में करना है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले, अच्छा एक और काम भी करो, अभी इन सबके नीचे डिनोमिनेटर लेकर लाइन लेकर आनी है, मतलब हम चाहते हैं कि हम इनको एक इसके अंदर ले आएँ कि नीचे क्या है 1 है। अब इसका एलसीएम ले लो, पहले इन दोनों का लिया, अब तीसरे वाले का ले लो। जब इसको इस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 36 एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल्स टू 0। अब ये मल्टीप्लाई में है, ये वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 36 एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0 इंटू 36। तो ये 0 से 36 मल्टीप्लाई होगा, सिंपल 0 आ जाएगा। और 36 एक्स का स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1, ये हमारे पास हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। इसको आप कर लीजिए नोट डाउन। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3। अब हमारे पास हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ चेंज कर देती हूँ मैं उसको। अच्छा जी, अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो है 1/अल्फ़ा, 1 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू 1/बीटा। देखो अब ये 1 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा और 1 डिवाइडेड बाय बीटा है। ठीक है जी, तो सेम एज इट इज़ ये रहेगा, द रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अल्फ़ा हमारे पास 1/अल्फ़ा है, और बीटा जो है वो हमारे पास 1/बीटा है। अब हम इसके अकॉर्डिंग जो है पूरा वही सारा करेंगे, कैलकुलेशन मिटा देंगे, बाकी दोबारा करेंगे इंशाल्लाह इस क्वेश्चन के लिए। चलो ऐसे, बाकी सब हम यहाँ से मिटा देंगे, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। ठीक है जी, हमारे पास ये रूट, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट सबके लिए सेम रहेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा हमारे पास 1/अल्फ़ा है, और बीटा हमारे पास 1/बीटा है। तो हम यहाँ अगर एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करो बीटा, अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करो तो अल्फ़ा। क्लियर। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लूँ, उसको अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लूँ तो गलत ना होगा, क्योंकि हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है रूट ऑफ सम ऑफ रूट, ये होता है, बीटा प्लस अल्फ़ा नहीं होता। ठीक है, हमने इसको इधर ही अरेंज कर लिया है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ना वो बराबर है 1/2 के, तो हम लिख देंगे 1/2 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर है 1/6 के। सिंपल, ये 1/2 और ये हो जाएगा 6/1। ठीक है, इस तरीके से ये क्या होता है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ जाएगा, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह पर आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसकी कटिंग कर लो, मल्टीप्लाई करना चाहते हो मल्टीप्लाई करके कटिंग कर लो, ऐसे कर लो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 हो जाएगा। सिंपल आपके पास इसका आंसर। तो हमारे पास यहाँ पर सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस, एक मिनट थोड़ा मैं नीचे कर लूँ बोर्ड को, ऐसे देखो जी, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो हमारे पास आएगा यहाँ पर 3। सिंपल ऐसे भी कर सकते थे, 6 1 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, जैसे आपको कटिंग करना चाहते हो वैसे कर लो, लेकिन तरीका ठीक होना चाहिए, कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जो यहाँ आ जाओ, अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका मतलब अल्फ़ा हमारे पास यहाँ पे 1/अल्फ़ा है, और बीटा जो है वो 1/बीटा। अभी दोनों जो है बच्चे आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का मतलब है 1 1 जा 1 अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास 1/6 है, आप सबको पता है, तो सिंपल बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये 6 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, 6 1 जा 6 हो जाएगा। तो आपको पता है डिनोमिनेटर में 1 लिखो ना लिख लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास जस्ट आ जाएगा यहाँ पर 6। तो नाउ पुट सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इन इक्वेशन नंबर 1। इनको हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1 में, जैसा कि हमने पहले किया। तो ये आ जाओ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट आया है 3x और प्रोडक्ट आया है आपके पास 6 इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, कितना आसान था, सिर्फ हमने अपने इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ को डालना था और पुट कर देना था। तो ये हमारी कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन चुकी है, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है मज़ीद। ये हमारा इसका आंसर है। इसका हमारे पास जो 4 पार्ट है ना बच्चे, वो थोड़ा सा यहाँ से चेंज है। अब हमारे पास यहाँ पर है अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बीटा। जो इसका 4 पार्ट है ना यहाँ पर, वो यहाँ पर है अल्फ़ा इंटू बीटा। थोड़ा सा इसीलिए एक इसमें बता रही हूँ ताकि थोड़ा सा देखो ऐसे हम रूट्स हमारे चेंज हो जाएंगे अभी ना, बाकी तो सब कुछ वही रहेगा। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फ़ा हमारे पास क्या होगा, यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बीटा और बीटा हो जाएगा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा। क्लियर, समझ में आया? अच्छा जी, अब हमारे पास बाकी सब कुछ वही रहेगा। पहले सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है। तो हम नीचे वाली सारी कैलकुलेशन को क्या कर देंगे, मिटा देंगे और फिर हम करते हैं इसको सॉल्व। चलो जी, ये हम सब मिटा देते हैं यहाँ से। अब करते हैं हम इसको सॉल्व। चलो, अब अल्फ़ा हमारे पास है अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बीटा, बीच में है प्लस, बीटा हमारे पास है बीटा ओवर अल्फ़ा। क्लियर, अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। ये अल्फ़ा अल्फ़ा हो जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर, बीटा बीटा हो जाएगा बीटा का स्क्वायर। सेम एज इट इज़ वही वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर बराबर है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो हम इसकी जगह लिख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था, 1/2, अल्फ़ा इंटू बीटा 1/6। तो यहाँ आ जाएगा 1/2, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा 1/6 और नीचे आपके पास जो है अल्फ़ा इंटू बीटा वो भी है 1/6। ऐसे करके हमने लिख दिया। अब हम कर लेते हैं कि कैलकुलेशन। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 1/3 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 1/6 है। ठीक है जी, समझ में आया? अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसका लेना है एलसीएम। ये 4 3 है और ये 1। अच्छा, ये सिंपल, आप उसको ऊपर भी लेके जा सकते हो, आपकी मर्ज़ी, जैसे आप करना चाहते हो आप ऐसे कर लो, कोई इशू नहीं है। देखो ऐसे, ये 4 और 3 का एलसीएम ले लो पहले आप। यहाँ आ जाएगा 12, 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा, क्रॉस हो गया भी हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा। ठीक है जी, और ये 1/6 फ़िलहाल ऐसे ही रहेगा। 4 में से 3 गया तो बचेगा क्या, माइनस का 1/12 और ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह पे और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह पे। ठीक है जी, ऐसे होता है, समझ में आया? अब आप देखो ये कटिंग हो रही है, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। जहाँ कटिंग हो रही है फटाफट बेटा पहले कटिंग कर दिया करो ताकि शॉर्ट हो जाए। तो -1 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आ रहा है। तो इस तरह लिख लो, अल्फ़ा प्लस बीटा जो आया है वो -1/2 आया है। ऐसे करके एक बॉक्स में बंद कर लो। क्लियर, अब हमें फाइंड करना है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ से इसको मिटा दूँ, रेफरेंस कोई इशू नहीं, आपने लिख लिया होगा। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा हमारे पास था अल्फ़ा ओवर बीटा और बीटा हमारे पास है बीटा ओवर अल्फ़ा। ठीक है, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, क्या बचा, जस्ट 1। कितना आसान था। बाद में कैलकुलेशन ऐसी होती है कि छोटी सी ही होती है। ठीक है, समझ में आया? अब आप लिख दो, नाउ पुट अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इन इक्वेशन नंबर 1। करेंगे अल्फ़ा ऑफ बीटा को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स आया है -1/2 एक्स और जबकि बी आपके पास आया है 1 = 0। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो 1 आया था, ये हमने लिख दिया।
एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2x प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू 0। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो बच्चे, नो इशू, ठीक है। डायरेक्ट कर लो क्योंकि ये इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है। पहले 2 को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x, और 2 1 जा 2 हो जाएगा, इन सबसे मल्टीप्लाई होके ये अपने साथ इनको ले आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई में, वहाँ जाकर डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा और 0 हो जाएगा। ऐसे 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आता है। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। यही हमारा आंसर है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास हमारी बन गई। 2x² प्लस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। चलें इसको कर लीजिए नोट डाउन, फिर हम इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेते हैं और इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, इसको नोट कीजिए। अब लास्ट हमारा जो इसमें पार्ट है वो बहुत ही आसान है, वो भी इसी का 5 पार्ट है। देखो बच्चे, इसको हम 5 बना देंगे और यहाँ चेंजिंग कर देंगे। बहुत सारा टाइम मैंने बचा लिया है। अल्फ़ा प्लस बीटा है, सेकेंड वाले में 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा है। परेशान नहीं होना, जो रूट्स दिए गए हैं बस उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, परेशानी वाली बात तो है ही नहीं। गिवन रिक्वायर्ड इक्वेशन में अल्फ़ा जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा है, और जबकि बीटा जो है वो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा है। जब हम बात कर रहे होते हैं अपने सम ऑफ रूट्स की तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा रखना है, सिंपल। ये सब का सब यहाँ से मिट जाएगा, इसकी अपनी कैलकुलेशन होगी जो रूट्स गिवन हैं, ठीक है। ऐसे चलो सम ऑफ रूट निकालते हैं। पहले अल्फ़ा बराबर है अल्फ़ा प्लस बीटा के, बीच में प्लस, और बीटा बराबर है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा के। फ़िलहाल अल्फ़ा प्लस बीटा ऐसे ही रखते हैं। इसको देख लो पहले, ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा को 1, बीटा को 1 से किया तो बीटा, अल्फ़ा को 1 से किया तो अल्फ़ा। क्लियर? अब इसको अरेंज कर लो, अल्फ़ा प्लस बीटा कर लो, कोई इशू नहीं है। अल्फ़ा इंटू बीटा अपनी जगह पे रहेगा, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब आप सबको पता है सम ऑफ रूट हमारे पास 1/2 निकला था, प्रोडक्ट 1/6 निकला। तो जहाँ जहाँ सम है वहाँ वहाँ 1/2, जहाँ जहाँ प्रोडक्ट है वहाँ 1/6। ऊपर भी आपके पास सम है तो 1/2, डिनोमिनेटर में यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा है तो यहाँ आएगा 1/6। तो ब्रैकेट थोड़ा सा बड़ा कर लो। क्लियर? अगर ऐसे ना लिखना चाहो तो सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखो 1/2 और यहाँ पे 1/6 ऐसे, ठीक है। 1/2 ऐसे ही रहेगा फ़िलहाल, ये 1/2 और न्यूमिनेटर वाला डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर नीचे वाला न्यूमिनेटर में, ठीक है। मल्टीप्लाई भी हो रहा है, कटिंग भी हो रही है। देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/2 ऐसे ही रहेगा फ़िलहाल। तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। सिंपल हमारे पास यहाँ पर क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में 2 है और 1 है, बहुत ही आसान हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 1 और प्लस 3 2 जा 6, तो 6 1 हो जाएगा 7, तो 7/2। मतलब हमारे पास सम ऑफ रूट जो है वो आया है 7/2, ठीक है जी। इसको हम करेंगे एक बॉक्स में बंद। हमें निकालना है अभी प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए हमें क्या करना है, सेम एज इट इज़ इन दोनों में सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा है। ये सारी कहानी वही रहेगी, अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये हो जाएगा बीटा इंटू प्लस अल्फ़ा। थोड़ा सा अरेंज कर लो, तो इसको अल्फ़ा प्लस बीटा कर लो, इसको अल्फ़ा इंटू बीटा कर लो, और यहाँ पे कर दो अल्फ़ा प्लस बीटा अलग, स्ट्रेट कर लो, ठीक है जी। क्लियर? अब हमें क्या करना है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा नज़र आ रहा है आपको। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा 2 हमारे पास स्क्वायर हो रहा है, तो हम इसको अगर डायरेक्ट यूँ भी तो कर सकते हैं ना, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और नीचे मैं कर दूँ अल्फ़ा बीटा, पुट कर दो। अल्फ़ा प्लस बीटा है 1/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और ये 1/6।
क्या करना होता है, 1/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर की जगह, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की जगह, ठीक है। तो 6 1 ज़ा 6, कटिंग भी हो रही है भाई, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2। तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास आया 3/2। क्लियर। अब यहाँ लिखो नाउ पुट अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इन इक्वेशन नंबर 1। अब मैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट हमारे पास आया है 7/2 और एक्स प्लस ये हमारे पास आया है 3/2, पी जो है प्रोडक्ट आया है और इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब हमें क्या करना है, पहले तो हमें लेना है यहाँ पर इसका एलसीएम। तो हम यहाँ पर ले लेंगे 2, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर एलसीएम। और फिलहाल आप एक्स को भी मल्टीप्लाई करके इसके साथ ले सकते हो, लेकिन वो बात की कहानी है। पहले करना चाहते हो कर लो, कोई भी इशू नहीं है। देखो ऐसे एक साथ कर लो, मैं वो करके दिखाती हूँ। देखो जब हमारे पास हमारे डिनोमिनेटर सेम है, ये भी मज़े वाली बात आ गई। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं फिर एलसीएम की ज़रूरत नहीं होती, न्यूमिनेटर को ऐड कर लेते हैं और डिनोमिनेटर से एक एलसीएम ले लेते हैं ऐसे। अब 2 को x से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2x² माइनस ऊपर 7x हो जाएगा ऐसे ही, प्लस और 3 ऐसे ही रहेगा और डिनोमिनेटर सबके नीचे आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 2x² माइनस 7x प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0 इंटू 2। तो ये 0 हो जाएगा पूरा, तो 2x² माइनस 7x प्लस का 3, ये हमारे पास हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। जिस फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इसके पार्ट 2 में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।